बातें खुद से थोड़ी कम कर रही हूँ। पुरानी यादों से आंखें थोड़ी नम कर रही हूँ। पास नहीं तुम लोग मेरे, दिल जानता है, पर उन दिनों को याद कर अपना दर्द थोड़ा कम कर रही हूँ। जी हाँ, मैं हॉस्टल लाइफ की ही बात कर रही हूँ। 1 साल और था जीने को हमारे पास, पर इस लॉकडाउन ने हमें अपने घर पे बंद रहने को मजबूर कर दिया। जुड़े जरूर है एक दूसरे से व्हाट्सएप पर साथ जीने का वो लम्हा तो हमसे दूर कर दिया। हम आना गुजरते नहीं पर शुरुआती दिनों में घर की याद हर पहर आ ही जाती थी। थोड़े हम खुद में रो लेते थे, थोड़े घर वालों से बात कर ली जाती थी। पर कुछ वक्त बीता तो अपने लगने लगे वो अनजान चेहरे। अब घर पे भी कुछ वक्त रुक लिया जाए तो हॉस्टल की ही याद आ जाती थी। घर के खाने की याद आना यूँ तो रोज़ का था, घर के खाने की याद आना यूँ तो रोज़ का था, पर हमेशा साथ बैठकर खाना मानो खाने में भी कुछ नया स्वाद आ जाता था। नाश्ता क्या किया जाए एक दिन बैठ कर सोचते थे, दूसरे दिन मैगी का खजाना खुल जाना हमारे चेहरे पे बड़ी वाली स्माइल दे जाता था। ऐसे तो बाथरूम खाली रहता था, पर एक का नहाने जाना मानो बाथरूम के बाहर भीड़ लगा जाता था। अपने पसंदीदा कपड़े तो रोज़ पहन लिया करते थे, पर हफ्ते के एक दिन में सबको धोना घर की याद दिला जाता था। सोना तो हर किसी को पसंद था, सोना तो हर किसी को पसंद था, पर पूरी रात जागकर हॉरर स्टोरी की बातें करना सबके आंखों में डर जगा जाता था। और अगर कहानी खुद के हॉस्टल से जुड़ी हो तो क्या बात, रात को बाथरूम जाना तक ये हमारा मुश्किल कर जाता था। एक बेड पे 3 लोग आराम से एडजस्ट हो जाते थे। ब्लैंकेट किसी का भी हो वो हम अपने नाम कर लेते थे। रात भर हमारी बातें ही होती थी और सुबह देर से जागते थे। कभी कभी तो वार्डन को उठाने आना पड़ता था, दूसरे दिन जल्दी उठ जाना, एक यही तो डांट खाना पड़ता था। ताले दरवाजे पे लगते थे हर रात को, पर आज़ादी बंद हो गई हमारी, बस यही बुरा लगता था। बात करें हॉस्टल के खाने की, उनका वही घिसा पिटा खाना और हमारे नखरे खाना ना खाने की। दाल में पानी ज़्यादा और हर चीज़ में आलू खानदानी होता था, फिर भी भूख लगने पर वही खाना पेट भर हमें अच्छी नींद सुला जाता था। लेली सीनियर्स ने रैगिंग, फिर उनका दोस्त बनना तो पक्का था, कुछ ऐसे ही थे हम, याराना भी हमारा सच्चा था। बातें बॉयफ्रेंड से छुप कर करते थे, दोस्त चिढ़ा ना दे बस इसी बात से डरते थे। एक का बॉयफ्रेंड मतलब पूरे हॉस्टल के वो जीजू थे, उनका मिलना तो वो ही जाने, हम तो बस ट्रीट की बात करते थे। क्लास बंक करके कॉलेज कैंटीन में अड्डा लगाते थे, जो टीचर आ जाए ढूंढने पीछे के दरवाजे से चुप से निकल जाते थे। आर्ट्स वाले बच्चे साइंस की इलेक्टिव क्लास में दिखते थे, कुछ समझ आए या ना आए हम तो अपने दोस्त के साथ जाने के लिए रुकते थे। हॉस्टल के स्टेज पे शाम हमारा गुजरता था, प्रेयर बेल सुनकर भी तो हम लेट से ही पहुंचते थे। सबकी आंखें बंद होती थी जब कभी किसी के बाल तो कभी किसी के स्कर्ट को हम खींचते थे। मैम के अटेंडेंस को शायद ही कोई सुनता था, गपना हमारा उस वक्त भी चालू रहता था। एब्सेंट हो अगर कोई तो सर में उसके दर्द बताते थे, बाहर ही हो अब तक अंदर नहीं गए, ताला लगाना है, भाई हमारे ऐसे ही चिल्लाते थे। किसी को कुछ भी चाहिए वो भाई ही सब ले आते थे, बर्थडे केक पे तो हम चुपके से ही मंगवाते थे। पार्टी हमारी पूरी रात चलती थी, पर बेचारी बर्थडे गर्ल को बहुत मार पड़ती थी। ऊट पटांग सी हरकतें करते थे, चिल्ला चिल्ला के पूरे हॉस्टल को जगाते थे। स्टडी आवर में भी तो एक बेड पे बैठकर गपते थे। फोन स्विच ऑफ होता था हमारा और हम तब ऑन हो जाते थे। स्टडी सेक्रेटरी की डांट सुनकर भी तो हम हंसते थे, पढ़ने की जगह अपना बचा कुचा काम करते थे। और ऐसे ही हम अपने 2 घंटे वेस्ट किया करते थे। 9 बजे पहले कमरे के ताले खुलते थे और सबसे बड़ी बात, बेल का बजना और हम ट्रे लेकर रेडी रहते थे। जितना भी खा ले हम हर समय तो भूखे ही रहते थे। पानी लेने तुम जाओ, बस इसी बात पे लड़ते थे। सबके फ़ोन का पासवर्ड हम जानते थे। अपना रिचार्ज ख़त्म हुआ तो क्या
दूसरे के हॉटस्पॉट से काम चलाते थे, मेमोरीज के नाम पर हर कांड को रिकॉर्ड करते थे। दोस्त जितना भी प्यारा हो, बर्थडे पे उसकी सबसे गंदी वाली पिक स्टेटस पे लगाते थे। किसी एक के रोने पर सब उसे हंसाते थे। किसी के पास फ़ोन नहीं होता था तो अपना फ़ोन चलाने देते थे। स्टोर रूम से सामान चुराते थे और ऐसे हम अपना मेस का बिल बढ़ाते थे। काम करने में आलसी थे पर फंक्शन में जम के आग लगाते थे। घंटों लगाते थे तैयार होने में। फ़ोटो से गैलरी भरने के बाद लास्ट में पूरी वेलने बैठ जाते थे। वही तो दिन होते थे जब कुछ हट के खाने को मिलता था। बस एक अच्छी सेल्फी लेने के लिए रात 12 बजे मेकअप करके बैठ जाते थे। कोई किसी से गुस्सा हो तो पूरा भड़काते थे, पर बाद में हम ही उनकी दोस्ती करवाते थे। 2 घंटे की छुट्टी लेकर पूरा शहर घुमाते थे। थक कर किसी दिन सोए होंगे, वरना हर दिन मस्ती का एक नया रंग जमाते थे। और भी बहुत सारी यादें हैं जिन्हें हम शब्दों में समेट ही नहीं सकते। हॉस्टल लाइफ की बात ही कुछ अलग है। अपने दूसरे घर को हम भूल ही नहीं सकते। पता नहीं ये लॉकडाउन कब ख़त्म होगा और हम कब सबसे मिलेंगे। जो दिन गुजर गए उसे जाने दो, जो बचा है उसे पता नहीं कब जिएंगे। शायद मेरी इस वीडियो से आपकी भी हॉस्टल लाइफ की कुछ यादें तो ताज़ा हो ही गई होंगी। अगर हाँ तो नीचे कमेंट ज़रूर करें कि आपको हॉस्टल की कौन सी बात ज़्यादा खास लगती है। लॉकडाउन में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हो सकता है उन्हें भी ये वीडियो पसंद आए। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कोरोना से बच के रहें। थैंक यू।